सक्रिय राजनीति से किनारे हुई उमा भारती समय समय पर अपने बयानों से सुर्खियों में आ ही जाती हैं। उमा भारती अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कई मुद्दों पर चर्चा की और बेबाकी से अपनी राय रखी। उमा ने जहां इशारों इशारों में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, तो साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उन्हें बीजेपी से कोई अलग नहीं कर सकता। इस दौरान उन्होंने जहां मोदी और शाह के प्रति बातें रखी, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मोदी और शाह उनके प्रति नाराज रहते हैं। इन खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज किया। तो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल वाले बयान पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, तो पूर्व सीएम ने बीजेपी में अब तक के अपने सफर और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। साथ ही राजनीति में रहते हुए कई बार उन्हें और उनके परिजनों को जिस तरह प्रताड़ित किया गया, उन्होंने इसका जिक्र भी किया। बीजेपी में आखिरी घड़ी तक रहूंगी और जब मुझे लगेगा मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। मैंने ये कहा कि मैं 19 का नहीं लड़ूंगी, 24 का नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं अभी हूँ कितनी भैया तुम्हारे पता है। तुम कोई गलत नहीं। क्या हुआ कि मैंने अटल जी अडवाणी के साथ काम किया, गलत नहीं, तुम दोषी भी नहीं हो। तो उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था और नाम चलता था अटल अडवाणी उमा भारती। तो लोग अधिकतर समझते कि 75 पार की हो गई होंगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है। हो सकता है चुनाव भी लड़ो, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो चुनाव लड़ूंगी, क्यों नहीं लड़ूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसके अंदर हूँ, वो मेरे अंदर है। तो जो भी ये कहेगा वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, वो अज्ञानतापूर्ण बात कर रहा है, वो बेबुनियाद बात कर रहा है। जैसे जल और तरंग अलग नहीं होते, मैं और भारतीय जनता पार्टी कभी अलग नहीं हो सकते। जब मुझे अलग किया गया तो जो जल धारा थी मेरी अलग से, निर्मल गंगा की धारा, वो भी इसी आदर्श पर चल रही थी। मुझे वापस लाया गया तो हम फिर उसी आदर्श पर चल पड़े। मैं नहीं आना चाहती थी बीजेपी के, क्योंकि मेरा कहना था कि इन 5.5 सालों में जो हो गया है ये मिटेगा नहीं, मुश्किल से मिटेगा। तो हम अलग रहें और साथ रहें। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति हैं थे, अब उन्हें नहीं, अशोक जी सिंघल, कि वो जो कह देते थे वो बिल्कुल मेरे लिए तो उनका वेद वाक्य होता था, नहीं बीजेपी में ही आना। तो जो कठिनाइयां नितिन गडकरी जी को आई घोषणा करने के बाद, वो तो नितिन ही बताएंगे। मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी ताकत रखती हूँ। विरोध से अपनी ताकत का भी अंदाज होता है कि अपना आपका इतना विरोध हो रहा है, यानी आप ताकत रखते हैं, डर लग रहा है लोगों को मेरे आने से। तो उस समय पर नितिन गडकरी जी तो हौसला बढ़ाने वाले तो मोदी जी ही थे, अमित शाह जी थे। इसलिए ये सोचना कि मोदी जी अमित शाह जी मुझसे नाराज रहते हैं, सब झूठ है, बेबुनियाद है, दुष्प्रचार है। हकीकत ये है कि मैंने स्वयं को कुछ समय के लिए अलग किया, उसका कारण गंगा थी, इसके कारण अलग किया। और अमित शाह जी से जो मेरी बात हुई, मेरे और अमित शाह के बीच में है, और वो स्पष्ट बात हुई है कि गंगा से संबंधित जिम्मेवारी संसद में मिलेगी तो करूंगी, गंगा से संबंधित जिम्मेवारी सरकार में होगी तो करूंगी, अन्यथा मैं आपके लिए पूरे समय सहयोग मांगूंगी, एक वोट मांगने की क्षमता रखती होंगी। क्योंकि मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश में हमारी सरकार है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार निरंतर बन रही है। मोदी जी मेरे नेता हैं, भारत मेरा देश है और भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी, इससे अलग मुझे कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। मैंने कहा भैया हमें बख्श देना, क्योंकि नहीं तो पत्रकार मेरा नाम देते तो कहते उमा भारती भी दौड़ में शामिल, में दौड़ती हुई लगी नहीं रही, आपको दौड़ती लगती हूँ। मेरे पाँव में वैसी मोच, इतने फ्रैक्चर हुए कि मैं तेज ही नहीं चल पाती, दौड़ूंगी कहाँ से। तो इसलिए कोई भी बने हमें खुशी होगी। अब शिवराज जी के मेरे निजी संबंध है, ये इस 2019 क्या नहीं 2020 मार्च के कार्यकाल के बाद से जो हुए वो पुराने वाले रिवाइव हो गए थे 84 के समय पे। और उसका परिणाम आया कि मैं उनको अभी तक याद करती हूँ। वो भोपाल में नहीं है, लेकिन मुझे सुबह सुबह कई बार बगीचे की तरफ देख करके एक व्यक्ति याद आता है जो पेड़ लगाने आ रहा है, जो पैदल चलते हुए मेरे घर में आ रहा है, दीदी पकौड़ी खानी, वो मुझे हमेशा याद आता है। मैं उनको मिस करती हूँ यहाँ पर। और बाकी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो भी बनेगा हम उसका पूरा साथ देंगे, सारी चुनौतियों का सामना करने में हम उसके साथ देंगे। मैं माननीय सरसंघ चालक जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, पहली बात नहीं, लेकिन मैं आगे बोलूंगी। माननीय सरसंघ चालक जी का बयान होता है, क्योंकि मैं संघ की परंपरागत संगठन की सदस्य नहीं हूँ, ना राष्ट्र सेविका समिति की। हमारे यहाँ महिलाओं का संगठन अलग होता है, राष्ट्र सेविका समिति में तो उसकी भी सदस्य नहीं।
लेकिन मैं उस विचारधारा की अनुयायी हूँ। वो विचारधारा मेरे अंदर पहले से थी शायद, और मुझे एक क्षेत्र मिला बीजेपी और संघ की जो स्वयं सेवक थे उनकी चक्र छाया, तो उससे वो मेरी ताकत बढ़ गई थी, 1000 गुना हो गई। मैं उनकी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नेता, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और भी कुछ हो सकते हैं, आर्टिस्ट, कलाकार, जो कविता कवि, ये कभी रिटायर नहीं हो सकते। इनको जनसेवा करनी ही है जब जरूरत पड़ेगी। गुरु को ज्ञान देना ही है, डॉक्टर को नब्ज पकड़नी ही है, नेता को अर्थी पर भी अगर कोई गुहार लगाए तो जिंदा उठ के आना है। कोई रक्षा के लिए गुहार लगाए, उसको जिंदा उठ करके आना है। लेकिन माननीय सरसंघचालक जी ने जो कहा उसको मेरी टिप्पणी में बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और ये रिटायरमेंट लेने की जो बात होती है, इसका मतलब कुछ और होगा जिस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। होगा टेक्निकली कुर्सी से, लेकिन ज्ञान से रिटायरमेंट के लिए थोड़ी कोई कह रहा है। मेरे ख्याल से मैं उनका तो बोल भी रही हूँ। ज्ञान जो शिक्षक का है, ज्ञान जो डॉक्टर का है, ज्ञान जो वकील का है, ज्ञान जो पत्रकार का है, ज्ञान जो लेखक का है, ज्ञान जो गीतकार का है, संगीतकार का है, ज्ञान जो शक्ति नेता की है, समर्पण और निष्ठा। उसका जैसे माँ है, माँ 80 की भी हो जाएगी तो प्यार करेगी ना आपको। ये थोड़ी कहेगी मैं रिटायर होगी, मैं रोटी नहीं दूंगी। तकनीकी तौर पर किसको 75 में छोड़ना है और किसको नहीं छोड़ना है, ये फैसला अलग है तकनीकी तौर पर। लेकिन ज्ञान के तौर पर ना माँ की ममता कम हो सकती है, ना डॉक्टर का ज्ञान कम हो सकता है। मेरे अपने जीवन में गंगा का आना बहुत बड़ी बात है। मैंने जो किया, मुझे शर्म आती है कि हमें आत्मस्तुति और पर निंदा करनी पड़ती है। नेताओं का एक दुर्भाग्य है कि उन्हें स्वयं की स्तुति करनी पड़ती है और पराये की निंदा करनी पड़ती है। और मैं इससे बचने की कोशिश भी करती हूँ कि आत्मस्तुति और पर निंदा ना हो, लेकिन वो होती है। अब मुझे मुंह से ही बोलना पड़ेगा। कर्नाटक का तिरंगा आंदोलन हुआ, उसके पहले वहां 4 सीटें थी और 6 महीने बाद चुनाव हुए तो 40 विधानसभा सीटें हो गई। असम में घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन हुआ, हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। वो किसके समय पे हुआ? मैं ही तो युवा मोर्चा अध्यक्ष थी उस समय पे, जब मानवाधिकार बनी। बंगाल की जन्मभूमि पर जब वामपंथियों से लड़ाई हो रही थी, हम ममता मिलकर लड़ रहे थे, तो कौन था वहां पर? मेरे को ही तो भेजा गया था। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पे गांव गांव में कौन पहुंच रहा था? मुझे ही तो पार्टी ने आगे किया था। यहाँ मध्य प्रदेश में इसके पहले का हर चुनाव मिलके होता था, समन्वय के साथ। पहली बार सिंगल पार्टी ने अपने आप चुनाव लड़ा और एक ऐसी भूमि मुझे दी जो पूरी तरह से खेती के योग्य नहीं बची वाली स्थिति थी। लाखों कार्यकर्ता साथ में जुटे, जनता साथ में जुटी और अंत में जो परिणाम आए वो आज तक चल रहे हैं। इस बीच में मंत्री भी बनी, अटल जी के साथ 6 साल मंत्री रही। वो किए गए काम मैं बताऊं, लोग पार्टी क्यों नहीं याद कर पाती है, क्योंकि मुझे 5.5 साल जो बाहर निकाला तो स्लेट साफ करने की कोशिश हुई। जैसे भीमबेटका के वर्ल्ड हेरिटेज में कौन किया था, आप याद तो करिए वो समय। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल सेंटर यहाँ कौन लाया था, वो समय याद करिए। नर्मदा का पानी कौन लाया था? स्वर्णम चतुर्भुज योजना को मध्य प्रदेश के बीच में से कौन निकाल के ले गया था? वो सारे के सारे समय याद तो करिए। इंदिरा सागर बांध किसके समय पे कमीशन हुआ था? केन बेतवा किसके समय पे पहले शुरू हुई और किसके समय पे वो कमीशन होने की ओर आई? वो समय तो आप याद करिए। इसलिए मैं आप पार्टी का वो आंदोलन याद करिए जिससे पार्टी बनी हो, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं मौजूद थी, ये आपको अपने आप याद आ जाएगा। 2 सीटों से पार्टी ने जो आज तक की यात्रा की है, उसमें हमारी अभिलाषा का परिणाम है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी उनको बहुमत मिला। सबसे पहले प्रताड़ना शुरू हुई 1990 से 52 में, और प्रताड़ना का कारण था कि मैंने कहा कि लैंड रिफॉर्म जो अर्जुन सिंह ने लागू किए थे वो सब गलत है। दबंगों की जमीनें छुड़ाई नहीं गई हैं और गरीबों की जमीनें छुड़ा के गरीबों को दी जा रही है, तो दोनों पे अत्याचार हो रहा है, वर्ग संघर्ष हो रहा है। इसका रिव्यू करिए, केंद्र कर दीजिए पूरा मध्य प्रदेश का। और उसको लेकर स्थितियां ये बन गई कि मेरे पर कुछ नहीं हो सका, भाइयों पर लूट डकैती के केस बने, बल्कि उन डकैतियों के केस बने जो डकैतियां डरी ही नहीं थी। बाद में पता लगा वे तो डरी ही नहीं कभी। वो कार्यकाल था 90 से 52। उसके बाद जब मैं जनशक्ति में, फिर तो दिग्विजय सिंह के समय पे तो जो हुआ वो तो पूछो ही मत। हत्या तक के केस भाइयों भतीजों पर दर्ज हुए और सब कोर्ट से बरी होते गए क्योंकि आधार ही नहीं मिला उनका। लेकिन प्रताड़ना तो हुई ना, उतने दिन तो भटके ना, वो मारे मारे गए। जब जनशक्ति का समय आया तो शेरोरा के लोग तो सारे गवाह हैं, पता नहीं क्यों उनका टीवी दिखा नहीं सका जो शेरोरा में घटा, जिसमें मेरी ही जान चली गई।
सारे पत्रकारों की जान चली गई होती और सबकी गाड़ियां जल गई होती, वो हालत थी। उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो, लेकिन उनको गवाह तो थे ना उस घटना के, उनके बड़े बड़े पत्रकार यहाँ बैठे, उनके नाम नहीं लूंगी। और दूसरे दिन केस मुझ पर दर्ज हो गया 307, 506 बी, और सारे भाई भतीजों को तो लूट और डकैती और अपराध और पता नहीं क्या क्या, और अंत में वो प्रताड़ना का एंड व्यापम तक हुआ। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि व्यापम में मेरा नाम कैसे आया। मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि शुभांशु शुक्ला की जगह पे उमा भारती रही थी स्टेशन, इस टाइप का लग रहा मामला मुझे। मैं स्वयं चाहती हूँ कि सीबीआई कम से कम इस तथ्य की जांच तो कर ले कि मेरा नाम आया कैसे। और जैसे ही वो, क्योंकि सीबीआई की ईमानदारी को मुझे बहुत विश्वास है, और एटीएसपी पे भी था, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच ने कौन सा कारनामा किया है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, और क्या मेरे नाम की आड़ में बहुत लोग छोड़ दिए गए थे, इसलिए मेरा नाम आगे किया गया। क्या ये उमा भारती नहीं था, कोई और उमा थी या था, ये क्या था, ये जानना बहुत जरूरी। उससे मुझे कितना मेरी माँ की मृत्यु का मुझे सर्वाधिक कष्ट हुआ है जीवन में। उसके बाद का कष्ट जब मैंने व्यापम में दिल्ली में पढ़ा था तो मैं रोती बहुत कम हुई, लेकिन मेरी आंखों से आंसू गिरते गए थे, वो अखबार दिखता गया था। दिल्ली में थी उस दिन, और फिर मैं आई थी कि अरेस्ट करिए, तुरंत अरेस्ट करिए। आपको याद होगा पूरा प्रोसेस, फिर मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया यहीं आ गए थे कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। आप सब लोग गवाह थे उसके, इसलिए ये तो चलते ही रहा है, व्यापम तक चली है प्रताड़ना। तो अब आप समझ लीजिए इसमें मैं कार्यकालों की क्या चर्चा करूं। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है 2005 से लेकर 2013 तक, उसके पहले 90 से 92 तक कौन था और कौन नहीं था उसको देख लीजिए। 5 के एंड से मतलब 6 के एंड से एक प्रकार से।